हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे थे और मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखते हुए इसके 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये 22 नंबर लेक्चर है। इससे पहले हम 21 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस देखते हुए हमारी क्लास के अंदर आए, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। 22 क्लासों के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट क्या किया है कंप्लीट कर लेंगे 22 लेक्चर्स के अंदर। इतने लेक्चर तो आप अगर स्कूल में भी देखते हैं तो इतने लेक्चर तो आपके स्कूल में भी लगते ही हैं। तो 22 क्लासों के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट को हर एक एग्जाम्पल के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक डेफिनेशन के साथ और हर एक रिमार्क के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स हम देख चुके थे और ये 3 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के शुरू के 3 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में यानी कि 21st लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें भाई, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहता है कि आपके पास एक सेट है, इस सेट का बुक वाले ने नाम नहीं दिया, हम लोग उसको ए नाम दे देते हैं और उसमें कितने एलिमेंट है, 1 से लेके n तक। 1 से लेके n तक उसमें एलिमेंट है। वो कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है ए से किसके ऊपर, ए के ऊपर, ए टू इटसेल्फ, ए से ए के ऊपर आपको एक फंक्शन बनाना है। तो हमें एक फंक्शन बनाना है तो एरो डायग्राम से मैं एक बार समझा देता हूं आपको। ये ए सेट, ये भी सेट कौन सा, ए, इसको हम ए भी नाम दे सकते हैं, अदरवाइज इसको एन भी नाम दिया जा सकता है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, कुछ भी नाम दे दो। इसको ए नाम दे दिया, 1 2 3 एंड सो ऑन एन, 1 2 3 एंड सो एन एन। इसके ऊपर एक फंक्शन बनाना है। अब मैपिंग कैसे करें, तो मैपिंग हमें पता नहीं है क्योंकि बुक वाले ने फंक्शन को कहीं भी डिफाइंड ही नहीं किया है और जब तक फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है हम मैप कर नहीं सकते एलिमेंट्स को। तो वो ऐसे कहना चाहता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, यानी कि किसी सेट का सेम सेट के ऊपर ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे और फंक्शन भी कौन से, ऑन टू फंक्शन। मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था, एक एग्जांपल याद करने की कोशिश करो। मैं आपको हालांकि तो फिर से बता देता हूं वो एग्जांपल क्या था। उस एग्जांपल के अंदर हमें जो एक सेट दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1 2 3, याद करने की कोशिश करो। दूसरा सेट भी सेम सेट था, उसके अंदर भी कितना था, 1 2 3 1 2 3। फिर हमने वहां पे क्या किया था, ऐसे लिखा था ए से ए पे। हमें चेक करने थे टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल ऑन टू फंक्शन। तो मैंने क्या किया था, पहले इसको इससे मैप किया था, फिर इसको इससे, इसको इससे। एक केस ये इसको F1 बोला था, इसको F1 बोला था। क्या ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्या ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इसकी रेंज और इसका कोडोमेन क्या है, सेम है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। फिर ऐसा किया था, इसको फिर हमने F2 बोला था और क्या किया था, इसको इस प्रकार से मैप कर दिया था। ऐसे आप याद करने की कोशिश करो, हमने टोटल 6 फंक्शन बनाए थे। टोटल कितने फंक्शन बनाए थे, 6 फंक्शन। और 6 फंक्शन कौन कौन से बने थे मैंने आपको बना के दिखाए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक तरीका और है। मैंने वो तरीका क्या बताया था, जैसे कि मान लो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इसके पास बैठने के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। ये यहां पे भी बैठ सकता है, ये यहां पे भी बैठ सकता है और ये यहां पे भी बैठ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसके पास, 3। मैंने कहा था कि इसको परमुटेशन से भी किया जा सकता है इस एग्जांपल को। फिर मैंने कहा कि मान लो ये यहां पे बैठ गया। अब जो दूसरा नंबर वाला एलिमेंट है इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके पास, 2।
तो मान लो ये यहां पे बैठ गया। अब जो तीसरे नंबर वाला एलिमेंट है इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? एक। कितनी पॉसिबिलिटी है? एक। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनते हैं? 6। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 3 फैक्टोरियल। कितने लिखा जा सकता है इसको? 3 फैक्टोरियल। याद करने की कोशिश करो, कितना लिखा जा सकता है इसको? 3 फैक्टोरियल। जब 3 है हमारे पास टोटल एलिमेंट्स रहते हैं 1 2 3 और इधर भी सेम सेट रहे, ये सेम सेट रहे तभी एप्लीकेबल होगा। तो कितने फंक्शंस बनते हैं? 3 फैक्टोरियल। याद करने की कोशिश करो, क्या हमने ये एग्जांपल किया था? क्या मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया था? बिल्कुल करवाया था। अब इधर ध्यान से देखो, इसको हमें ऑन टू फंक्शन पूछना चाहता है। ये एक नंबर वाला जो एलिमेंट है इसके पास बैठने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? ये इस पे भी बैठ सकता है, इस पे भी बैठ सकता है, इस पे भी, इस पे भी। तो इसके पास टोटल पॉसिबिलिटीज है n। कितनी पॉसिबिलिटीज है? n। अब मान लो ये यहां पे बैठ गया, मान लो एक बार के लिए। अब सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स के पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? एक पॉसिबिलिटी कम हो गई तो कितनी बनेंगी? n-1। कितनी बनेंगी? n-। अब मान लेते हैं ये यहां पे बैठ गया, तो थर्ड वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? दो कम हो गए ना, तो थर्ड वाले के पास बनेगी n-2। और ये इस प्रकार से चलता रहेगा। तो टोटल नंबर आपको याद आ रहा हो तो ये कितना बन रहा है? n-1। n-2 क्या होता है? n फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल। कितना होता है? n फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल। अब यहां पे भाई बना के नहीं दिखाए जा सकते, वहां पे तो 3 एलिमेंट थे तो मैंने आपको बना के दिखा दिए। 6 कौन कौन से बने थे? 6 मैंने बना के दिखाए थे। यहाँ पे तो n एलिमेंट्स और फंक्शंस कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे बनाए नहीं जा सकते। आप इस एग्जाम्पल को परमुटेशन से करें कि फर्स्ट एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? n। सेकंड वाले के पास n-1, थर्ड वाले के पास n-2। इस प्रकार से चलते रहेंगी पॉसिबिलिटीज। तो ये कितनी बनेगी? n फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी n फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आएगा? n फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आएगा? n फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आएगा? n फैक्टोरियल। जैसे कि उस एग्जाम्पल का जो आंसर आ रहा था ना, इसका जो एग्जाम्पल का आंसर आ रहा था वो 3 फैक्टोरियल आ रहा था। कितना आ रहा था? 3 फैक्टोरियल। क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने थे? 3, इसीलिए इसका आंसर भी कितना आ रहा था? 3 फैक्टोरियल। उसके अंदर एग्जाम्पल्स एलिमेंट्स कितने हैं? n, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? n फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रहे कि ये कंडीशन या परमुटेशन तब एप्लीकेबल होगा जब सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइंड हो। ध्यान रखना। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। कंटिन्यू करें भैया आगे, ये बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्यूशन। वो कहना चाहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो a से b के ऊपर है। a सेट से कौन से सेट के ऊपर है? b। मैंने कहा a और b में कौन कौन से एलिमेंट है, तो बोलता है a में तो ये वाले एलिमेंट हैं और b में ये एलिमेंट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। एक फंक्शन, मैंने कहा ये फंक्शन डिफाइंड कैसे है, तो बोलता है ये डिफाइंड कर रखा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात। बोलता है कि आपके पास एक g फंक्शन और है, दोनों को एक साथ ही लिख दिया अलग अलग लिखने की बजाय। मैंने कहा g कौन से सेट से कौन से सेट के ऊपर है? a से b के ऊपर। मैंने कहा g डिफाइंड कैसे है, तो बोलता है ये रहा g डिफाइंड। मैंने कहा कैसे? gx इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलस x माइनस 1/2 माइनस 1। मैंने कहा इतनी बात तो समझ में आ गई। बुक वाला क्या पूछना चाहता है? बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका f और g फंक्शन इक्वल है क्या? क्या आपका f और g फंक्शन इक्वल है क्या? मैंने कहा कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? जब मैं इनके एलिमेंट्स की वैल्यू निकालूं। जैसे कि f के अंदर मैं -1 रखूं तो जो रिजल्ट आए ना वो g के अंदर -1 रखने पे आना चाहिए। f के अंदर मैं 0 रखूं, मान लो जो वैल्यू आए वो g के अंदर 0 रखने पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम आती है तब तो दोनों फंक्शन सेम हो जाएंगे, अदरवाइज दोनों फंक्शन सेम नहीं होंगे। मैंने कहा ए सेट में से वैल्यू रखते हैं, वैल्यू हमेशा किस में से रखते हैं? डोमेन में से। तो डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट है? 4। तो मैं पहले कितना रख लेता हूं एक बार के लिए? -1 रख लेता हूं। एक एक कर करके रख लेते हैं। इधर देखो, -1 का होल स्क्वायर माइनस -1।
ये सोल्व करने पे कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर +1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे तो -1 रखने पे कितना आ रहा है 2। यहाँ पे डोमेन में से रखेंगे, डोमेन ए ही है इसका भी, ए डोमेन है तो क्या रखेंगे फिर से -1, g -1 2 मॉड्यूलस -1 1/2। यहाँ पे -1 ही है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो -1 तो 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 माइनस का 1। ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस का 1 क्या आएगा, 3/2 माइनस का 1। 2 से 2 गया तो कितना बच गया, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसकी भी 1 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही, 2, और इसकी भी 1 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही, 2। तो क्या ये इक्वल फंक्शन हो गए क्या, मैंने कहा अभी इक्वल फंक्शन नहीं हुए। इक्वल फंक्शन तब होंगे जब हम डोमेन के सारी वैल्यूज रखें और सारी वैल्यूज रखने पे रिजल्ट सेम आए। ऐसे नहीं कि आपने एक वैल्यू रख के देख ली, यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है और आपने बोल दिया इक्वल फंक्शन, ऐसा नहीं। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की दोनों फंक्शन के अंदर वैल्यू रखनी है और फिर रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो मैंने कहा एक एलिमेंट रखने पे तो सेम आ रही है, इसको हटा दें क्या, तो देख लो यहां पे तो सेम आ रही है 2 और 2। अगले पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब एक बार हम 0 रखेंगे, अगला एलिमेंट 0 है ना, 0 रखेंगे। चलो 0 रखते हैं भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस का 0, 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी देखते हैं। इसमें भी 0 रखेंगे क्योंकि डोमेन दोनों का सेम है, इसका भी डोमेन ए है, इसका भी डोमेन ए है, तो हमेशा वैल्यू तो डोमेन में से रखी जाती है, बिल्कुल। तो 2 0 -1/2 -1 2 मॉड्यूलस -1/2 -1, मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस का ही बन के आएगा -1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसका भी रिजल्ट 0 और इसका भी रिजल्ट 0। तो क्या अब इक्वल फंक्शन बन गए क्या, मैंने कहा अभी भी इक्वल फंक्शन नहीं बने, अभी हमें 2 पे और चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 2 पे और चेक करते हैं। आगे चलो, इनको हटा दें, हटा दो, चलो सॉरी। अब रखो 1 का होल स्क्वायर -1 1 का होल स्क्वायर 1 -1 इज इक्वल टू 0। इस पे 0 आ रही है और इस पे चेक कर लेते हैं 1 रखने पे कितनी आती है। 2 1 -1/2 माइनस का 1, 2 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0। इस पे भी 0 और इस पे भी 0, मतलब तीसरे एलिमेंट पे भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना सब लोग, आप लोग। कोई भी फंक्शन इक्वल फंक्शन चेक करना हो तो क्या करते हैं, उनके एलिमेंट्स के रख रख के चेक कर लो। दोनों फंक्शंस अगर सेम वैल्यू देते हैं तब तो ठीक है, तब तो इक्वल फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने कहा 3 एलिमेंट रखने पे तो आ रही है, और चेक करते हैं। अब रख लो भाई 2, तो 2 का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 4 -2 इज इक्वल टू 2। इस पे आ रही है 2 और इस पे 2 निकालेंगे, तो 2 -1/2 -1, तो 2 में से 4 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इस पे भी 2 आ रही है और इस पे भी वैल्यू क्या आ रही है। हमने डोमेन का हर एक वैल्यू रख के चेक कर लिया, डोमेन के चारों वैल्यूज के ऊपर दोनों फंक्शन की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसीलिए हमारे दोनों फंक्शन क्या हैं, इक्वल फंक्शन है। दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल फंक्शन। और अगर मैथमेटिकल रूप में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, एफ ए इज इक्वल टू आना चाहिए कितना, जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल का मतलब डोमेन के अंदर, फॉर ऑल का मतलब सारे, डोमेन ए ना, तो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए फंक्शन ऑफ ए और जी ऑफ ए दोनों अगर सेम आते हैं तो हमारे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स। जी है इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन, समझ पा रहे हो। और इस प्रकार से आपकी मिसलेनियस के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैंने सारे रख रख के बताए भाई, हर एक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाहता है
आपको एक सेट लेना ए 1 2 3, बोलता है कि आपको रिलेशंस बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं? रिलेशंस। आपको रिलेशंस बनाने हैं। आपको रिलेशंस बनाने हैं। वो रिलेशंस ऐसे होने चाहिए, पहली बात तो उन रिलेशन के अंदर ये दो ऑर्डर पेयर आने चाहिए। साथ में वो रिलेशन आप बनाओ ना, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए? ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? ऐसे टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। हालांकि मैं इसको फिर से बता देता हूं। मैंने कहा रिलेशन बनाने के लिए पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो इसी का सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर भूल रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पता नहीं कितनी बार बता चुका, 1 1 2 2 3 3। ए का ए के साथ कर रहे हैं ना, फिर 1 का टोटल एलिमेंट बताओ कितने जाएंगे? 3 जाएंगे भाई। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, ऐसे कर लो, ऐसे मत लिखो, ऐसे कंफ्यूज रहोगे। 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ठीक है, अब हमें एक सबसेट बनाना है। वो सबसेट ही तो रिलेशन बनेगा, यानी कि एक सबसेट बनाना है इसका। आपको ये बात तो पता है नहीं पता कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है इसका? ये बात तो पता है नहीं पता? मैंने कहा ये बात तो पता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का या फिर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। मैंने कहा सबसेट बनाना है या फिर रिलेशन बनाना है। पहली बात तो रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये दो ऑर्डर्ड पेयर तो जाएं जाएं। साथ में वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, सिमेट्रिक भी बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मेरे को 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा और 3 3 लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ये बात 100% जरूरी है। रिफ्लेक्सिव समझ में आता है ना क्या होता है? मैंने कहा ठीक है, इसके अंदर ये दो जाने चाहिए। मैंने कहा 1 2 चला गया और 1 3 चला गया। एक अगर मैं इतना ही रिलेशन बना दूं तो ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा सिमेट्रिकली 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, तो 2 1 मुझे ऐड करना पड़ेगा। 2 1 ऐड कर दिया। क्या अब सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा अभी भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? मैंने कहा अब चेक करो सिमेट्रिक है क्या? 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 2 1 भी है और 3 1 भी है। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो सभी, समझ में आती है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव? अब ध्यान से देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है क्या? मैंने कहा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। क्या इसके अंदर 1 2 आ रहा है क्या? मैंने कहा ध्यान से देखो 1 2 भी आ रहा है। क्या इसके अंदर 1 3 आ रहा है क्या? मैंने कहा ध्यान से देखो 1 3 भी आ रहा है। क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? मैंने कहा ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? मैंने कहा ऐसे सिर्फ एक रिलेशन बनेगा। ऐसा सिर्फ कितना रिलेशन बनेगा? एक। आप और बनाने की ट्राई करो, ऐसा बनेगा ही नहीं। आप बनाने की और ट्राई करो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसा सिर्फ कितना रिलेशन बनेगा? एक रिलेशन बनेगा, और इसका आंसर क्या आएगा? 1। आप ऐसे और रिलेशंस बनाने की कोशिश करोगे तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, और एक रिलेशन बनेगा, वो क्या बनेगा? ये बनेगा भैया ना। चलें आगे की तरफ। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, कोई आपसे पूछ ले तो इसमें 2 2 है और 2 1 भी है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि 1 1 1 3 और 1 1, फिर 1 का 3, 1 का 3। हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि दूसरे पेयर के साथ अगर अपन देख रहे हैं इसमें 2 3 अगर अपन और ऐड कर दें, 2 3 अगर अपन और ऐड कर दें, 2 3 3 2 2 2। हाँ इसमें बस यही पेयर बन सकता है भैया ना,
इसमें और कुछ नहीं बन सकते, इसमें एक ही बनेगा। और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है, और इसमें ये दोनों क्या आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है ले लो भैया ना, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर ये ऐसे कहना चाहता है सेम, आपको एक सेट ए लेना है, इस बार आपको रिलेशंस बनाने हैं, वो रिलेशन के अंदर 1 2 तो आना ही आना चाहिए, 1 2 तो आना ही आना चाहिए। साथ में वो रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंस होनी चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, ट्रांजिटिव भी होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो ऐसे टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे? मैंने कहा रिलेशन बनाने से पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। और ये तो बना दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें रिलेशन बनाने हैं, तो पहले मैं एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। इक्विवेलेंस बनाना है मतलब रिफ्लेक्सिव बनाना तो होगा। 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। अब भाई 1 2 तो आना ही आना चाहिए, 1 2 आ गया, 1 2 आ गया। अब 1 2 आ गया तो क्या ये सिमेट्रिक है क्या? मैंने कहा सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 नहीं आ रहा, तो 2 1 लेना पड़ेगा इसमें, 2 1 भी ले लिया। क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? 1 2 इसमें है, 2 1 इसमें और 1 1 भी इसमें है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो एक रिलेशन तो बन गया ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, और इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो एक रिलेशन तो बन गया ये, एक रिलेशन तो बन गया ये। और चेक करते हैं और कितने बन सकते हैं, एक और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। 1 2 लेना था, 1 2 ले लिया, तो 1 2 लोगे तो 2 1 लेना ही पड़ेगा। फिर हमने 2 3 ले लिया मान लो एक बार के लिए, तो हमने 3 2 ले लिया, 1 2 2 3। अब अगर हमने 1 3 वो ले लिया, 1 3 ले लिया, तो फिर हमने 3 1 भी लेना होगा। अब एक बार ये चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या? 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी है, 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी है, और 1 3 आ रहा है तो 3 1 भी है, मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है तो 1 1 भी आ रहा है। अब 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 3, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो 1 का 3 के साथ नहीं आ रहा क्या? 1 का 3 के साथ भी आ रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। साथ में 1 2 को क्या करता है, कंटेन भी करता है। देख लो 1 2 को क्या कर रहा है, कंटेन, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, और 1 2 को क्या कर रहा है, कंटेन। इसके अलावा अगर आप और बनाने की कोशिश करोगे तो और ऐसे रिलेशंस नहीं बनेंगे। सिर्फ कितने रिलेशन बनेंगे? 2। अगर आप घर पे और बनाने की कोशिश करना, और बनाओगे तो हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे सिर्फ 2 रिलेशन बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और साथ में किसको कंटेन करते हैं, 1 और 2 को। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो ऐसे टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे? 2 रिलेशन बनेंगे भाई। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज का ये एग्जांपल भी या फिर ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। ये आपके क्लास 12th के चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है भाई। हमने आपकी एक्सरसाइज का हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन, इसके साथ ही मिसलेनियस भी किए हैं, और मिसलेनियस भी सिर्फ एग्जांपल नहीं, मिसलेनियस की एक्सरसाइज भी की है। हमने हमारी तरफ से चैप्टर 1 को कंप्लीट करने में पूरी मेहनत की है, जैसे स्कूल के अंदर करवाया जाता है ठीक उसी पैटर्न पे किया है। हो सकता है शायद स्कूल से बेहतर तरीके से ही किया हो, उससे कम तो बिल्कुल नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें भाई। जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, आपके एग्जाम के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे। जैसे हमने ठीक पैटर्न चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, आगे के चैप्टर भी ठीक इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल भी जल्दीबाजी में कंप्लीट नहीं किया, 22 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट किया है। तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को अपने कम से कम एक फ्रेंड के पास क्या करें, शेयर करें, और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।